जय हिंद। लॉयल विथ स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स और रेलवे में पूछे गए सभी साइंस के प्रश्न को एक साथ अपन देखेंगे। यह एस के झा सर की किताब से अपन सॉल्व करेंगे। आज पहला चैप्टर है गति और वेग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। पूरा का पूरा पेपर यहीं से फंसने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस सीरीज में मैं सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, जो अपन फटाफट करेंगे जिससे अपन को एग्जाम में फ़ायदा हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न था कि एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h किसके बराबर होगी? तो ये किसके बराबर होगी? u स्क्वायर बटे 2g के बराबर होगी। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंशिक अनुपात क्या होता है? तो विस्थापन और दूरी का आंशिक अनुपात 1 के बराबर या कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है तो वह वस्तु गमन करती है। देखिए, समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती अगर पूछा जाएगा तो वस्तु एक समान त्वरण से गमन करेगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मान लीजिए कि एक लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से चल रहा है। मेरी गो राउंड एक झूला है, उसमें सवारी का आनंद ले रहा है। तो इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का क्या कर रहा है। तो क्या कर रहा है? त्वरित गति कर रहा है। ठीक है, त्वरित गति, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विरामावस्था से प्रारंभ करके एक कार 0.5 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान त्वरण से चल रही है। 20 सेकेंड के बाद कार का वेग क्या होगा? तो देखिए, इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ये जो है जो गति का समीकरण उसके पहले समीकरण से सॉल्व होगा, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है। तो देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो v मतलब होता है अंतिम वेग, वही आपसे पूछा गया है, तो v हो जाएगा बराबर। देखिए, u मतलब होता है प्रारंभिक वेग, और उसने बोला है क्वेश्चन में कि विरामावस्था से प्रारंभ कर रही है। अच्छा, विरामावस्था का मतलब तब प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? 0। तो 0 लिख दिया। ठीक है। ए का मतलब होता है त्वरण, त्वरण दिया हुआ है 0.5, तो 0.5 लिख देंगे। और टी का मतलब होता है समय, समय कितना दिया हुआ है? 20 सेकेंड, तो इसलिए 20 का गुणा कर देंगे। जब हम 20 का गुणा 0.5 पे करेंगे तो आंसर 10 आएगा, इसलिए 10 मीटर पर सेकेंड अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि दिए गए वी टी ग्राफ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड क्या होगा। तो देखिए, जब ऐसा आपको डायग्राम दिखाई देगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक समान वेग से गतिमान है। जो है पिंड, वो एक समान वेग से गतिमान है। क्यों एक समान वेग से गतिमान है? इसका कारण ये है कि देखिए, वेग एकदम देखिए कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 1 2 लिखा होता, ठीक है, तो 2 देखो, 2 की ही वेग से चल रही है ना, कंटिन्यू, इसलिए इसका मतलब क्या हो गया कि एक समान वेग से गतिमान है पिंड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 4 ABCD किसी समतल सड़क पर गति कर रहे हैं, इनके दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं, तो कौन सा कथन इसमें सत्य होगा? तो देखिए, अब इसको समझाते हैं। जैसे समय है, समय इस डायरेक्शन में जाएगा तो समय बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ऐसे समय बढ़ता जा रहा है। ऊपर की डायरेक्शन की बात की जाए, दूरी का निरूपण करता है, तो दूरी ऊपर की तरफ जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, 1 2 3 4। ठीक है। अब देखिए, अब इस सारे डायग्राम में आप देखिएगा सबसे कम दूरी किसने तय की है? तो बी ने। देखो, बी ने 2 की दूरी तय की है। ठीक है। और सबसे ज्यादा समय कौन लिया है? बी ने ही लिया है। ये देखिए ना, 4 के सामने बी आ रहा है। और 4 बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय, तो दूरी सबसे कम बी ने तय की, समय भी सबसे ज्यादा बी ने लिया। दैट मीन्स कि जब कोई व्यक्ति ज्यादा समय में कम दूरी तय करता है, मतलब उसकी चाल धीमी रही होगी। इसलिए इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा कि बी की चाल सबसे धीमी है। नेक्स्ट क्या है कि कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है? तो कौन सा ग्राफ करता है? ये जो है एक समान गति का निरूपण करता है। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता से हमें क्या प्राप्त होता है, तो उसकी प्रवणता से हमें त्वरण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होते हैं। तो पहले बात की जाए दूरी क्या है, तो दूरी आपको पता है, जो भी डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं उसको दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या है, विस्थापन होता है जो शॉर्टेस्ट दूरी हम तय करेंगे, शॉर्टेस्ट मतलब न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। अब इसको समझते हैं, तो देखिए यदि एक कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है, देखिए यदि कोई कार है वो सीधी सड़क पर गमन कर रही है, दैट मीन्स कि उसका विस्थापन और दूरी दोनों समान हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दूसरों ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन को अपन समझ लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मतलब ऑप्शन क्या है कि यदि कार वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है, तो देखिए यदि वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है, मान लीजिए कि वृत्त पूरा 5 किलोमीटर का है, तो 5 किलोमीटर उसने डिस्टेंस तो 5 किलोमीटर तय किया, लेकिन जब वो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से चल करके वापस वहीं पहुंच जाएगी, अगर वहीं पहुंच गई दैट मीन्स कि उसकी जो न्यूनतम दूरी है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि वहीं पहुंच गई है, तो विस्थापन भी शून्य हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के परिमाण तो समान नहीं होंगे। नेक्स्ट, लोलक का इधर उधर गति करना, लोलक का मतलब जो पेंडुलम होता है इसका गति करना, तो देखो वो ऐसा गति की या ऐसा गति किया, वापस वहीं पहुंच गया, फिर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगी, और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी शॉर्टर डिस्टेंस वहां पर भी 0 होगी, क्योंकि वापस वहीं घूम के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सरल रेखी पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए सही क्या नहीं है कि यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, तो यह वेग के विपरीत होता है। अगला प्रश्न क्या है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रदत्त करता है क्या कहलाता है, तो यह जड़त्व कहलाता है। जड़त्व को फॉर एग्जाम्पल हम बहुत इजी वे में समझे तो अपनी स्थिति में बने रहना ही जड़त्व कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो विस्थापन कितना होगा, यार यदि दूरी ही शून्य है तो विस्थापन भी शून्य ही होगा। नेक्स्ट है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु खाली स्थान होती है, तो वस्तु में जब त्वरण शून्य हो जाएगा तब तात्कालिक वेग और औसत वेग दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये भी अपना सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया गया है, तब क्या होगा, त्वरण समरूप हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन अगर समय के समानुपाती है तो त्वरण क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। नेक्स्ट है मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। ठीक है, कोई अगर पिंड है वो मुक्तावस्था में नीचे गिर रहा है तब उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो किसके समानुपाती होगी, तो गिरने के समय का वर्ग, जो गिरते समय उसका समय है उसके वर्ग के समानुपाती होगी। अगला चलें आगे। नेक्स्ट है गति का दूसरा समीकरण खालिस्तान और समय के बीच का संबंध है, तो गति का जो सेकेंड समीकरण है वो किसके किसके बीच का संबंध है, वह है समय और स्थिति के बीच का संबंध है, समय और स्थिति के बीच का संबंध है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ उसकी गति निर्दिष्ट करती है, तो वेग, वेग जो होगी वो चाल के साथ उसकी गति निर्दिष्ट करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कोई पिंड त्वरणशील नहीं होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूरी, समय और चाल के बीच में संबंध बताएगा, तो आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, तो अगर अब चाल बराबर दूरी बटे समय है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला चलें। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, एक समान
तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इसके संबंध में कार का वेग निरंतर बदल रहा है। क्यों निरंतर बदल रहा है? क्योंकि नियत त्वरण से दौड़ रही है, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट है कि खालिस्तान का उपयोग एक वस्तु के समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर उसकी वास्तविक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? दूरी और विस्थापन का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25वां। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तब क्या होगा? तब वस्तु का विस्थापन शून्य होगा। क्यों? क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस 0 हो गया, गई वापस उसी जगह पे आ गई, मतलब जो न्यूनतम दूरी है वो शून्य हो गई, इसलिए विस्थापन शून्य हो जाएगा। आगे चलें। अगला प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु एक समान गति में है तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो पहला वाला वाक्य, वस्तु एक नियत चाल से गति कर रही है। नेक्स्ट है कि निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है तो t सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होगी। तो किसके? ऑप्शन नंबर डी किसके समानुपाती हो जाएगी? t⁻3/2 की। किसी वस्तु का त्वरण उसके खालिस्तान में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 29, एक समान पिंड प्रत्येक सेकेंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है, पिंड किस प्रकार की गति कर रहा है? तो देखिए, हर सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो मतलब एक समान गति से वो चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही युग्म क्या है? प्रति एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि धनात्मक त्वरण का अर्थ खालिस्तान होता है। तो देखिए, धनात्मक त्वरण का मतलब वस्तु का वेग बढ़ रहा है, वस्तु का वेग अगर बढ़ रहा है दैट मीन धनात्मक त्वरण है। आगे चलते हैं। देखिए, गति का द्वितीय समीकरण क्या है? गति का द्वितीय समीकरण होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जबकि वी बराबर यू प्लस ए टी ये जो है ये पहला समीकरण है, ठीक। आगे चलते हैं कि शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होगा? तो स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में एक समान त्वरण होता है। आगे, वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। कोई पिंड वेग v से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, यह ऊंचाई s तक पहुंचने के बाद पृथ्वी पर वापस लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा? तो अनंत हो जाएगा, ठीक है। अनंत क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर वो वापस नीचे आ गया है दैट मीन्स कि विस्थापन तो शून्य हो गया, तो शून्य के साथ किसी भी चीज़ का अनुपात करोगे तो अनंत ही आएगा। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड के वेग समय जो ग्राफ होता है सरल रेखा में है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है, पिंड क्या होगा? तो पिंड होगा समान त्वरण से, ठीक है, समान त्वरण से है। अगर क्या पूछा गया है कि यदि किसी पिंड का वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है और मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष पर छूता है तो पिंड का क्या होगा? तो एक समान त्वरण होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है, उसकी क्या बताता है? उसकी तत्क्षणिक चाल को बताता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है तो गति में कितना परिवर्तन होगा? गति में परिवर्तन हो जाएगा -2u का। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? तो एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर रहते हैं, चाल अचर और वेग चर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मोटर गाड़ियां ए और बी की दूरी समय ग्राफ से पता चलता है। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा वी अधिक वेग से चल रहा है,
ठीक है, ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि ये ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है। तो ग्राफ, ये वाला ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, ये एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब आगे चलें, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एक समान एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है, तब क्या होगा। वेग असमान है लेकिन त्वरण एक समान है, तब वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को बताती है। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कण की गति के संबंध में क्या हो जाएगा, देखिए अगर एक समान वेग से गतिमान है दैट मीन्स कि उसका त्वरण शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गति का तीसरा नियम खालिस्तान और वेग के बीच में संबंध बताता है। तो गति का तीसरा नियम जो है वह स्थिति और वेग के बीच में संबंध बताता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है कि समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है, फिर दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। देखिए अगर निर्वात में कोई भी वस्तु दो गिर रही है, कोई भी वजन की होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक समान समय पे नीचे गिरेंगी। ठीक है, चलो तो बिल्कुल समान हो जाएगा। आगे चलते हैं कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर गैलीलियो हो जाएगा। ठीक, आगे गैलीलियो इसका आंसर हो जाएगा। गति का पहला समीकरण किस किस के बीच में संबंध है, तो वेग और समय के बीच में संबंध है। ऑप्शन नंबर बी। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच में संबंध को दर्शाया जाता है, तो दूसरा समीकरण स्थान और समय के बीच का संबंध बताता है। अगला प्रश्न चलते हैं। एक कण स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद 20 सेकेंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है, फिर यदि यह पहले 10 सेकेंड में x1 और शेष 10 सेकेंड में x2 की दूरी तय करता है, तो कौन सा इसमें कथन सही होगा। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर डी, x2 बराबर 3x1। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर होता है। तो दूरी को ही पर कुल पथ कहते हैं ना, जितनी भी दूरी तय की जाएगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 52 बार। किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समांतर माध्य द्वारा दिया जाता है, तब पिंड क्या होगा। तो पिंड क्या होगा, एक समान त्वरण से गति कर रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी। एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है, कार किस प्रकार की गति कर रही है, तो असमान गति कर रही है। ठीक, फिर जब कोई एक वस्तु एक समान गति से गतिमान होती है तो उसका पथ कैसा होता है, उसका पथ एक ऋजु रेखीय होता है अगर एक समान गति से गतिमान है। तो ये था आपका गति और वेग का पूरा चैप्टर। इसमें मैं फटाफट आपको सिर्फ सॉल्व कराऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आपके पास भी समय कम है ना। अब न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक साथ सारे न्यूमेरिकल्स ला लूंगा जिसमें आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।